अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है चैप्टर नंबर 4 जो स्टैटिस्टिक्स का है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आज आपको बतानी है जो कि आपको पता होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हमने इस चैप्टर के अंदर एक टर्म पढ़ी हुई है, स्क्यूनेस। ठीक है, स्क्यूनेस बेसिकली कहते हैं लैक ऑफ साइमेट्री को। स्क्यूनेस एक ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, जो डाटे में आ जाए तो हमारा डाटा जो होता है या तो पॉजिटिव साइड पे चला जाता है या नेगेटिव साइड पे चला जाता है। ठीक है, तो स्क्यूनेस बेसिकली डाटा में जब आती है तो डाटा की जो शेप होती है, मतलब जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो उसकी शेप में जो है वो चेंज आता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्यूनेस के नीचे लिखा हुआ शेप्स ऑफ नॉर्मल कर्व। ये जो मैंने ये जो कर्व बनाई है आपके सामने, ठीक है, ये जो पहाड़ की तरह, ये एक नॉर्मल कर्व होती है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट शेप यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ऊपर, जो सबसे ऊपर है, ठीक है, ये नंबर 1 पे जो शेप है, ये शेप हमें शो कर रही है कि हमारे पास जो डाटा है वो पॉजिटिव साइड पे जितना है उतना ही नेगेटिव साइड पे भी है। मीन्स के 50% डाटा आपकी ये जो एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाला वर्टिकल, और ये जो है आपका ये हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस है। तो जितना डाटा वाई एक्सिस के इस साइड पे है 50%, उतना ही डाटा अगर वाई एक्सिस के दूसरी साइड पे हो तो 50% इतने डाटा पॉजिटिव और 50% नेगेटिव हो, तो हम कह सकते हैं हमारी जो ये जो कर्व बनी है ना, ये जो शेप है, ये साइमेट्रिकल है। और हमेशा साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप इस तरह की होती है, ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई हुई है, जिसमें डाटा 50% नेगेटिव होता है और 50% पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ऐसी जो शेप होती है इसको हम कहते हैं साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आपको पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें जो उसकी दोनों टेल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, दोनों साइड्स पे जो डाटा होता है वो 50% लाई कर रहा होता है। और साइमेट्रिकल तरतीब को कहते हैं ऐसा डाटा जिसमें तरतीब पाई जाए, एक ख़ास जो है ना अंदाज में वो डाटा एक तरतीब के साथ हमें दिया जाए, उसको साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब अगर हम सेकंड जो ये हमारे पास डायग्राम है, अगर हम इसको देखें नंबर 2 पे, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये हमारा जो वाई एक्सिस है ना, इसके लेफ़्ट साइड पे डाटा ज़्यादा है जबकि राइट साइड पे डाटा कम है। मीन्स के पॉजिटिव साइड पे डाटा कम शो हो रहा है, ये स्पेस कम है इस कर्व के नीचे, जबकि नेगेटिव साइड पे ये स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, ऑलमोस्ट हम अगर हम सपोज़ करें तो तकरीबन 90% डाटा जो है ना वो नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है और 10% डाटा जो है हमारा पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी लेफ़्ट टेल लंबी हो या लेफ़्ट साइड पे जो डाटा हो वो ज़्यादा हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। और ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्क्यूनेस आ जाती है। फिर फर्स्ट डायग्राम में स्क्यूनेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो साइमेट्रिकल डाटा है, उसमें एक तरतीब है, लेकिन जिसमें तरतीब नहीं आती उसमें फिर स्क्यूनेस आती है। स्क्यूनेस हमेशा कहते हैं लैक ऑफ साइमेट्री, मीन्स कि जहाँ पे साइमेट्री नहीं होती, जहाँ पे कोई तरतीब नहीं होती, डाटा नेगेटिव साइड पे या पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा हो जाए तो हम उसे कहते हैं वो डाटा स्क्यूड है। और ये वाला डाटा जिसमें नेगेटिव साइड पे हमारे पास जो पोर्शन है वो डिस्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा आ जाए तो उसको हम नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और थर्ड नंबर पे हमारे पास अगर आप देखें नेगेटिव के बाद इसमें हमारा जो पॉजिटिव साइड पे जो डाटा है वो ज़्यादा है जबकि नेगेटिव साइड पे डाटा कम है। यहाँ पे आप देखें 90% जो है ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव साइड पे डाटा 90% लाई कर रहा है जबकि 10% डाटा हमारा नेगेटिव साइड पे है और इसकी पॉजिटिव टेल ज़्यादा लंबी है इस डाटे की, हम ये भी कह सकते हैं। तो ऐसा डाटा जिसमें पॉजिटिव साइड पे डाटा ज़्यादा लाई करता हो, पॉजिटिव टेल जिसकी ज़्यादा लंबी हो,
ठीक है। और जो है इस डाटा को हम पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके अंदर भी स्क्यूनेस पाई जाती है लेकिन पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ठीक है। तो हम इस जो है डायग्राम को नाम दे देंगे पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 तरह की ये डिस्ट्रीब्यूशंस हमारी जो है स्क्यूनेस के लिहाज से होती हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट में स्क्यूनेस है ही नहीं, ये सिमेट्रिकल है। सेकंड में स्क्यूनेस आ गई है लेकिन नेगेटिव स्क्यूड है। और थर्ड में भी स्क्यूनेस है लेकिन ये पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। और स्क्यूनेस के लिहाज से डाटा की शेप जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व की शेप है वो चेंज हो जाती है। देखिए आप, इनकी तीनों की जो कर्व्स की जो शेप्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अब जो बेसिकली हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीडियन और मोड होता है हमेशा इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें मीन, जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, ठीक है, ये इक्वल होता है मॉड के, और ये दोनों इक्वल होते हैं मीडियन के। ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। एक्स बार इज़ इक्वल्स टू मॉड इज़ इक्वल्स टू मीडियन। लेकिन जो होता है नेगेटिव स्क्यूड, उसके अंदर हमारा जो मीन होता है वो लेस देन होता है मॉड से, ठीक है, और मीडियन से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसमें हमारा जो मीन होता है वो लेस देन होता है मीडियन से, और वो लेस देन होता है मॉड से। तो इसलिए ये जो डाटा होता है ये नेगेटिव स्क्यूड बन जाता है। और जो पॉजिटिव स्क्यूड होता है डाटा, इसके अंदर हमारा जो मीन होता है वो ग्रेटर देन होता है मीडियन से, और वो ग्रेटर देन होता है मॉड से, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एक और चीज़ आपने जिसमें याद रखने वाली है, एक तो शेप्स की आपको समझ आ गई, दूसरा इनमें जो एवरेजेस होती हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है ये आपको याद होना चाहिए। और तीसरा, अगर डाटे में स्क्यूनेस आ जाए तो हम उसको ख़त्म करने के लिए कौन सी एवरेज यूज़ करते हैं। तो डाटे में अगर स्क्यूनेस आ जाए तो उसको हमने ख़त्म करने के लिए एक एवरेज यूज़ करते हैं। उस एवरेज का नाम है बीटा 1, ठीक है। एक फार्मूला छोटा सा यूज़ करते हैं बीटा 1 का, ये आपने पीछे क्वेश्चंस में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। बीटा 1 इज़ इक्वल्स टू M3 कहते हैं थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है, डिवाइडेड बाय M2 का क्यूब, और फिर हम इसके ऊपर ले लेते हैं नीचे क्यूब लेने के बाद स्क्वायर रूट, ठीक है। M2 होता है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का क्यूब लेते हैं हम पहले, उसकी पावर 3 करते हैं जो भी वैल्यू आती है, और फिर उसका जब अंडर रूट लेते हैं और ऊपर M3 जो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो हम इसका आंसर चेक करते हैं। अगर तो इसका आंसर फिर आ जाए हमारे पास 0 को इक्वल, तो हम क्या देते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी आपको एक छोटा सा हिंट आपको दे जाता हूँ कि हमेशा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ये जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें हमारा जो बीटा 1 होता है ये इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा ये जो बीटा 1 का आंसर होता है ये हमेशा 0 से लेस देन निकलता है, ठीक है, हमेशा 0 से लेस देन। और जो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसमें हमारा ये जो बीटा 1 का आंसर होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 निकलता है। और बीटा 1 कैसे निकालते हैं, ये नीचे फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इसका आंसर देख लेते हैं। अगर वो 0 के इक्वल है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, अगर वो 0 से कम है तो नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये जो 2-3 चीज़ें थी ये थी स्क्यूनेस के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं कर्टोसिस जो होते हैं, हमारे पास एक और चीज़ है वो भी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स, एक हमारे पास टर्म यूज़ की गई है चैप्टर 4 के अंदर, इसी चैप्टर में कर्टोसिस की। कर्टोसिस भी डाटा के अंदर अगर आ जाएँ तो डाटा की शेप चेंज हो जाती है। अब वो किस तरह से शेप चेंज होती है वो आपको मैं बताता हूँ। कर्टोसिस के अंदर अगर तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है, मतलब कि अगर नॉर्मल कर्व की जो शेप है वो सिमेट्रिकल हो, जैसे कि यहाँ पे ये नज़र आ रही है, ठीक है।
अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल ही रहती है थ्रू आउट, चाहे वो जैसे जो भी बनाए बस उनकी शेप्स चेंज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन साथ सिमेट्रिकल रहती हैं तीनों। इनमें क्या चेंज आता है कि अगर तो हमारी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी शेप नॉर्मल है, ठीक है, तो हम इसको एक नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं मीज़ोकर्टिक, MESO, मीज़ो, ठीक है, KURTIC, मीज़ोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, मीज़ोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हमारे पास डाटा में जो हम डाटा हमारे पास दिया जाएगा उसकी शेप ड्रॉ करें, और अगर वो शेप हो लंबी, जैसे कि आप देखें इसकी निस्बत इसमें ज़्यादा पीक है, ये ज़्यादा ऊपर की तरफ जो है ना चोटी बना रही है, ठीक है, तो जिसमें पीकडनेस आ जाती है जिस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक, ठीक है। इसका यहाँ पे स्पेलिंग में लिख देता हूँ, LEPTO, लेप्टो, KURTIC, लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसा डाटा जिसमें पीकनेस ना हो, जिसमें फ्लैटनेस आ जाए, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्लैटीकर्टिक कहते हैं, PLATYKURTIC, प्लैटीकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। प्लैटीकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर आप देखें शेप इसकी फ्लैट है, जिस तरह से आपको नज़र आ रही है, इसमें कोई खास जो है ना वो तरतीब नज़र नहीं आ रही, एक फ्लैट सी शेप है नॉर्मल कर्व की, तो ये प्लैटीकर्टिक है। अगर नॉर्मल कर्व की शेप हो, पीकडनेस लंबी सी हो, इस तरह से पहाड़ की तरह चोटी बना रही हो, तो उसको लेप्टोकर्टिक कहते हैं। और अगर वो ना ही ज़्यादा लंबी हो ना ही फ्लैट हो, तो उसको हम मीज़ोकर्टिक कहते हैं। और ये नॉर्मल कर्व जो होती है ना, उसकी एक नॉर्मल शेप ऐसी ही होती है जैसे ये फर्स्ट डायग्राम के अंदर आपको दिखाई जा रही है। तो ये आपके फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड है, और नीचे जो है आपकी ये थर्ड डायग्राम है। अब अगर किसी डाटा के अंदर कर्टोसिस आ जाता है हमारे पास, तो हम कर्टोसिस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम बीटा 2 के नाम से जानते हैं। और बीटा 2 का फार्मूला हमारे पास होता है M4 कहते हैं फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, और इसको डिवाइड करते हैं सेकंड मोमेंट अबाउट मीन के स्क्वायर के साथ, ठीक है, तो हमारा बीटा 2 निकल आता है। और जब बीटा 2 का आंसर हम जब देखते हैं, अगर इसका आंसर हमारे पास इक्वल्स टू 3 आए, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन मीज़ोकर्टिक होती है। तो मीज़ोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो बीटा 2 होता है वो ऑलवेज़ 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा 2 हम फाइंड करें, उसका आंसर 3 आए, तो हम कह देंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन मीज़ोकर्टिक है, ठीक है। और इसी तरह अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा 2 का आंसर 3 से बड़ा आ जाए, ठीक है, हम कहेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक है, उसकी पीक्ड आ जाती है, पीकनेस आ जाती है, चोटी आ जाती है। और अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो बीटा 2 है, इसका अगर आंसर बीटा 2 का लेस देन 3 आ जाए, तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो प्लैटीकर्टिक बनती है, ठीक है। लेस देन 3 आ जाए, 3 से छोटी आए इस बीटा 2 की एवरेज का आंसर, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्लैटीकर्टिक होती है। तो ये था फॉर्मूला के लिहाज से चेक करना हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, और शेप्स के लिहाज से भी आपको पता हो देखने में कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसी है, उसका क्या नाम है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये छोटा सा एक लेक्चर था जिसमें शेप्स हमने डिस्कस की हैं एक नॉर्मल कर्व की, ठीक है, स्क्यूनेस के लिहाज से और कर्टोसिस के लिहाज से। तो ये शेप्स आप खुद भी ड्रॉ करें और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन MCQ टाइप पेपर में आ सकते हैं इनमें से। तो चलते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।